नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जो एक्सपेंस रेशियो है ना, न्यू टीआर एक्सपेंस रेशियो का स्ट्रक्चर आया है और ये जो नया स्ट्रक्चर है एकदम मार धाड़ एक्शन से भरपूर है। एकदम ऊपर से लेके नीचे तक गाना गा रहे होंगे, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। तगड़ा हुआ है, कुछ खेल ऐसा हुआ है जो कभी तमन्ना था। आज से 10 साल पहले रेगुलेटर को हमने मेल किया था कि इस तरह का बवंडरबाजी जो एक्सपेंस रेशियो का है ना, इसको ख़त्म करके एएमसी वाइज, कंपनी वाइज कीजिए। तो पहले देखते हैं क्या था और अब क्या है। पहले जो था स्कीम वाइज था और अब जो नया घटना घटा है उसमें कहते हैं कि एएमसी कंपनी वाइज होगा। पहले देख लेते हैं क्या था। पहले जो था इस तरह से था कि 500 करोड़ तक एयूएम है तो 2.25 आप चार्ज काट सकते हैं। उसके बाद 250 और अगर जोड़ देते हैं, हमारे जैसा आदमी मिला के जोड़ देता है एयूएम, तो 2% तक बाद वाला काट सकते हैं। फिर उसके बाद 1250 करोड़ लेते आते हैं जोड़ जाड़ के, तो 1.75, मतलब पहले वाला पे 2.25, उसके बाद 250 पे 2%, उसके बाद 1250 करोड़ और लाया तो 1.75। इस तरह से करके लास्ट में 1.5% तक अटक जाता है। यहाँ तक 1.5% है। उसके बाद 40,000 करोड़ का एयूएम अगर हो गया तो हर 5-5 हज़ार पे 0.05 का रिड्यूस होते रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट 40,000 करोड़ के बाद जो भी पैसा आता है उसमें से 1.05 ऐसे काटेंगे। 40,000 करोड़ स्कीम का बात कर रहे हैं, कंपनी का बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए देखते थे हर बार नया एनएफओ आ जाता था। 500 करोड़ रुपया का एक्वायर किया, 2.25 खा लेंगे। फिर कुछ दिन चला, 3 महीना बाद फिर एक एनएफओ आ गया, उसमें 1,000 करोड़ का एसेट एक्यूमुलेट किया तो 2.25 से लेके 2% तक खा लेंगे। अब नया खेल ये है, अब कहते हैं एएमसी वाइज, कंपनी के पास टोटल जोड़ा जाएगा, स्कीम वाइज नहीं देखा जाएगा। आपके पास 50 स्कीम है, इसको नहीं देखेंगे, हम एएमसी का ईएम देखेंगे। 250 करोड़ तक 2.25, बड़े अच्छा बात है। छोटा एएमसी है, नया नया शुरू किया है, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, चलेगा। उसके बाद 2.5 से 5,000 तक 2.45, 5,000 से 10,000 करोड़ तक 2.3। उसके बाद लास्ट में देखते हैं यहाँ पे 1 लाख करोड़ के ऊपर अगर है तो 1.3। इसको एक उदाहरण से देखते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो है 1.68, खटाक से 1.3 लाना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, ये हो गया। अब ये तो एसबीआई स्मॉल कैप का बात है। अब दूसरा एक बात करते हैं जिसके पास एयूएम बहुत कम है। एयूएम कितना है इसमें? एयूएम 977 करोड़, एकदम कम है। अब इसका एक्सपेंस देखिए कितना है। इसका एक्सपेंस है 2.31। ये भी एसबीआई का फंड का नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर। पैसा बहुत है लेकिन छोटा वाला पकड़ लिया डब्बा। 977 करोड़ में इतना देना पड़ेगा दान दक्षिणा, नहीं चलेगा। एक जगह ले रहे हैं 1.6, एक जगह ले रहे हैं 2.3, जबकि होल बड़ा डब्बा देखेंगे तो एसबीआई का देखेंगे कितना है, 7 लाख करोड़। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास 5 लाख करोड़, एचडीएफसी के पास 4 लाख करोड़, निप्पॉन इंडिया के पास 2.95 लाख करोड़। ये लाख करोड़ में है, गिनती भूल जाएंगे। कोटक महिंद्रा 2.75 लाख करोड़। इस तरह से करके देखते हैं, लाख वाला जो है ऐसे करके है। एक्सिस, यूटीआई, बंधन, मीरा, डीएसपी, इडलवाइज, टाटा बेचारा आते हैं 98 पे, 82 पे। ज़्यादा समय नहीं है, 6 साल में ये भी 1 लाख करोड़ हो जाएंगे। जब 1 लाख करोड़ हो जाएंगे, एज पर नया रूल 1.3 का ही टीआर टोटल एक्सपेंस रेशियो काटना है। 1 लाख में 1,300 रुपया साल का ही लेना है एक्सपेंस। उसी में ताम झाम जो करना है, फंड मैनेजर है होगा, एडवर्टाइज होगा, ब्रोकरेज देना है, एडवाइजर को देना है, हमें देना है, जो कुछ करना है वो 1,300 रुपया के अंदर 1.3 में ही करना है। और ये स्कीम वाइज अब नहीं चलेगा, ये टोटल देखना पड़ेगा एयूएम कितना है कंपनी के पास। कम है, बहुत कम है, सबसे नीचे में जाएंगे तो 2.55 तक काट सकते हैं। सबसे नीचे वाला का देख लेते हैं बेचारा का, इसमें कितना है, 2300 करोड़, 500 करोड़ ये आया। श्रीराम इंडिया बुल्स एसेट 512 करोड़, काट लो 2.25% तक चलेगा।
लेकिन जब बड़ा होगा तो एक्सपेंस रेशियो धीरे 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 कम करना पड़ेगा। अब मैं तो एक ही गाना गाता था हमेशा कि जिसमें ज़्यादा एम है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, हमेशा यही बोला। इसको टच करना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, एम को टच कर दिया, जो सबसे ऊपर हो गया 26,000 करोड़ निपॉन में, इसमें डालना है। एसबीआई स्मॉल कैप 16,000 करोड़, ये स्कीम का है, जबकि स्ट्रक्चर आया है एएमसी वाइज। तो अब देखेंगे दूसरे लोग गाना कुछ और गाना शुरू करेंगे। अब बोलेंगे सब लोग कि ये वाला फंड बहुत अच्छा है, इसका जो भी हो, सब लोग यही बोलना शुरू करेंगे। छोटे एएमसी पर सब लोग टूट पड़ेंगे। अब एनएफओ निकलना बंद हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों का एनएफओ निकलना बंद हो जाएगा, और छोटे लोगों पर, क्योंकि भाई 2.25 चाहिए, कम क्यों चाहिए? हमें कम नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। बहुत ज़्यादा चाहिए तो नीचे वाला का माल बेचना पड़ेगा, इतना चाहिए तो नीचे वाला का माल बेचना पड़ेगा, और ऊपर वाला का बेचेंगे जिसके पास एयूएम ज़्यादा है तो मात्र इतना ही मिलेगा। हम तो शुरू से बोल रहे थे एयूएम 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 खेलना है, बाकी चीज़ में नहीं पढ़ना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जितना एनएफओ निकलता था, अब कहा के देखा, निकाल बेटा एनएफओ, निकालेगा ही नहीं। क्यों? 1.3 के अंदर ही घुसना है, तो क्यों निकालें? पहले भी मैं बोलता था, यही गाना गाता था एयूएम वाला, क्यों गाता था कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम होगा। दूसरा, तगड़ा फंड मैनेजर होगा। अब कोई किसी के पास 10,000 20,000 30,000 करोड़ है तो किसी को तो नहीं देंगे। 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, लो भाई तुम मैनेज कर लो, नया नया आए हो विदेश से पढ़ के, लो चलाओ तुम। लेकिन 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ इस तरह का एयूएम है तो फंड मैनेजर अच्छा अनुभवी होंगे। दूसरा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, मोर इन्वेस्टर होंगे इसमें, क्योंकि पुराना चल रहा है, पैसा ज़्यादा है, तो पैसा है किसका? इन्वेस्टर का ही है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा होगा। ओल्डर ट्रैक हिस्ट्री है, ट्रैक हिस्ट्री एकदम लंबा है, आप देख सकते हैं 10 साल 15 साल 20 साल में क्या किया होगा। तो इस तरह से करके मैं हमेशा इसीलिए बोलता था, मैं अपना पैसा जिस कैटेगरी को देख कर लगाता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको भी वही देख के लगाना है। तो इस तरह से करके नया स्ट्रक्चर जो है बहुत झटका देने वाला है। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉर्ड देख लेते हैं। एएम वाइज ही हमेशा बोलता था मैं, ये एक रिकॉर्ड है, StarSIP.in पे जाएंगे, 12 लाख रुपया का प्लॉट लेने का रजिस्ट्री करने की तैयारी चल रहा है आपका। 3-4 पहले से हर जगह पे है, 4 कॉर्नर था, चारों कॉर्नर का ले ही लिया है, एक सेंटर वाला लेना चाहते हैं, एकदम दुर्गा स्थान के बीचों बीच में वो ज़मीन था, वो लेना चाहते हैं, 12 लाख का रजिस्ट्री करना चाहते हैं। एकदम अंतकाल समय आ गया है, लेकिन एक मन में इच्छा है कि एक छोटा सा ले ही लेते हैं, गोल वाला सेंटर वाला। वो ना लेके 12 लाख रुपया का निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई में तो वन टाइम कर नहीं सकते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप में अगर करते हैं तो पिछला रिकॉर्ड बताता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 12 लाख का वन टाइम का वैल्यू बनाया है, पिछले 10 साल में 1 करोड़ 24 लाख, 26% का सालाना रिटर्न दिया है। 26 मतलब 26 26 26 26 26 10 बार, उसमें कंपाउंडिंग भी चढ़ता है। दूसरा, एसबीआई स्मॉल कैप कहता है कि 2013 में मेरे पास रजिस्ट्री कराने आया था 12 लाख का, उसका पैसा को मैं बढ़ा करके 1 करोड़ 9 लाख कर दिया हूँ। और एचडीएफसी बोलता है फंड मैनेजर कि हमारे पास जो दिया 12 लाख, उस 12 लाख का मैंने 67 लाख बनाया है, 18% का रिटर्न हम दे पाए हैं। डीएसपी कहते हैं 2013 में 12 लाख दिया था तो मेरे पास 91 बन चुका है, 22% का रिटर्न हमने यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से करके छोटा मोटा पैसा भी है। अच्छा, 12 लाख बोल रहे हैं, लाख बोल रहे हैं, मिनिमम 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, मिनिमम यहाँ पे 5,000 से शुरुआत भी, 10,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, फिर ज़्यादा पैसा यहाँ पे झोंकिएगा। अब एक क्वेश्चन आया था, किसी दूसरे का फोलियो अपने नाम पे हो सकता है या अपने नाम पे फोलियो है किसी दूसरे को कर सकते हैं? बगल वाली पसंद हो गया, पैसा नहीं है, म्यूचुअल फंड ही करते रहे जिंदगी भर, बगल वाली को जो है म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, फोलियो ट्रांसफर कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कर दें। अब फोलियो बोल लीजिए, अकाउंट नंबर बोल लीजिए कि पैसा बोल लीजिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में भी चेक काट सकते हैं, जैसे बैंक में चेक काटते हैं, म्यूचुअल फंड में भी चेक काट सकते हैं। और जो पसंद हुआ 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर को दे दीजिए, अपना वाला तो पसंद होता नहीं है नॉर्मली, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर ज़्यादा पसंद होता है, तो उसको चेक काट के देना है। यही क्वेश्चन है। गिफ्ट देना है,
कोई विल बनाए हैं, उस तौर पे देना है, दान देना है, जो भी करना है, तो म्यूचुअल फंड में भी चेक काट के दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ पे दो तरह का मोड होता है। एक होता है फिजिकल मोड, जैसे हम आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। एक होता है थोड़ा सा अमीरी वाला मोड, डीमेट अकाउंट। थोड़ा सा चार्ज कटेगा, लगभग 500 रुपया सालाना। डीमेट मोड भी में वही म्यूचुअल फंड होगा और इसमें भी वही म्यूचुअल फंड होगा। सोना आप खरीद के घर में रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही सोना है। और सोना आप खरीद करके लॉकर में ताला लगा के रख दिए, लॉकर वाला थोड़ा सा चार्ज भी ले रहा है। दोनों म्यूचुअल फंड ही है। कहीं भागेगा, डूबेगा, कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डीमेट भाग गया। खरीदे क्या है? एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीसी, एचडीएफसी, ये आपको सारा कुछ देंगे। ऐसा नहीं कि वो चला गया तो खत्म हो जाएगा। अगर डीमेट में यूनिट है तो एक फॉर्म भरेंगे रीमेट का, तो सारा फिजिकल में हो जाएगा। ये फिजिकल वाला है, डीमेट अकाउंट खोलेंगे, सारा यहाँ भी ट्रांसफर होता है। यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन फिजिकल वाला में आप चेक काट के म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पे खेलने के लिए आपको पैसा रिडीम कीजिए, अकाउंट में लीजिए, बगल वाली का अकाउंट लीजिए, उसमें यूपीआई से ट्रांसफर कीजिए। ये फिजिकल का खेल है। डीमेट के खेल में, जो मेरे पास भी है, डीमेट के खेल में हमारे पास भी डीमेट होना चाहिए, बगल वाली का भी डीमेट खोल दीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लगा करके, चकाचक फोटो चिपका करके डीमेट अकाउंट खोल दीजिए। उसके बाद आप चेक काटिए, डीमेट में चेक देता है, चेक काटा, उसको ट्रांसफर कर दिया, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी देना है दे दिया। अब प्रेजेंटली जो चेक चल रहा है ना म्यूचुअल फंड में, वो देखने में सुंदर नहीं है, एकदम बकवास है। देखेंगे चेक कैसा होता है? प्रेजेंटली जो चल रहा है वो चेक इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं DIS बुकलेट, अंग्रेजी अलग है, फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता है। तो इस तरह से इसको भर देंगे, भर भूर के उनका नाम, पता, सब एड्रेस लिख देंगे, फोटो यहाँ चिपकाना नहीं है। ये चेक है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा सुंदर चेक बना दीजिए। जो अथॉरिटी है, MP हैं, सेबी हैं, बढ़िया सा चेक, जैसे लगता है ना बैंक में चेक काट रहे हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में भी चेक काटने का मन करता है। रखेंगे पैकेट में हमेशा। 1-1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो पैकेट में रखेंगे। किसी को देना है 10,000 दे दिए, किसी को देना है 20,000 दे दिए, भिखारी को देना है 5,000 रुपये दे दिए, यूनिट ट्रांसफर हो गया। उनका भी अकाउंट खोल के उनको ट्रांसफर कर देंगे, बोलेंगे 10 साल थमे रहना, 2-3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से करके थोड़ा सा सुंदर चेक बना दीजिए। ये जितना ताम झाम है ना इसमें, सबको ऐसे करके गोल में सुंदर बना दीजिए। ऐसे कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज के दौर में ये छोटा सा काम करना तो मुश्किल है नहीं। हो सकता है किसी को खोपड़ी में आया नहीं होगा, अब वीडियो देख लिए, इतना जगह, इतना लोग देख रहे हैं, खोपड़ी में किसी का आ गया होगा, ऊपर में जो टॉप में बैठे होंगे, खट से मार दीजिए इस तरह का चेक, एक नया चीज आ जाएगा मार्केटिंग करने के लिए। एकदम करते रहिए सब कुछ। तो इस तरह से करके जो आपका क्वेश्चन था, ट्रांसफर कर सकते हैं डीमेट के केस में। फिजिकल में आप नहीं कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं। जब आप कॉल मैसेज करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो हो सकता है आपको सोनू जी या सुधांशु जी मेरे ऑफिस से आपको फ़ोन करते होंगे। तो हमारे ऑफिस के लिए ही है। अब सब काम अपने आप तो कर नहीं सकते हैं, तो छोटा मोटा काम कोई और कर सकते हैं, तो इसके लिए सोनू जी और सुधांशु जी हैं। और कैमरा मैन तो आप जान ही रहे हैं, अजय जी नाम है। यही रिकॉर्ड करते हैं, कट कुट कार करके वीडियो डाल देते हैं और हम जाके घर में जाके सोने चल जाते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगे बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा, और अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।